फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं गीक बाय चॉइस। 5 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर। अभी हुआ यह है कि आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर आए हैं और बाकी के भी जो डिप्यूटी गवर्नर्स है उनका पोर्टफोलियो पूरा चेंज हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ड्राई और रटने वाली चीज़ें पर रटना पड़ेगा। मैं हट जाता हूँ, अब स्नैपशॉट्स वगैरह ले लेना, ठीक है। स्वामी एक पहले जो डिप्यूटी गवर्नर है वो है स्वामीनाथन जानकी रमन। ये सबसे सीनियर मोस्ट है और इन्होंने संभाल रखा है पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड गवर्नेंस और कंज्यूमर एंड इंटरनल फंक्शंस। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ऊपर के साहब है, वो सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। अभी जो नए डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर बने हैं, जो अभी जस्ट बने हैं, हिज नेम इज रोहित जैन। ही इज, और उन्होंने जिसको रिप्लेस किया ही इज रविशंकर। ये जो है ये सबसे डिफिकल्ट वाला काम संभाल रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस, मार्केट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मार्केट, अगर सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं किसी पे क्वेश्चन आने के तो वो है मार्केट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें इनको पूरा फॉरेक्स एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें ये जैन साहब को संभालनी है। नेक्स्ट देखते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये सिर्फ एक ओनली वुमन है, ओनली वीमेन डिप्यूटी डायरेक्टर है। ये डे टू डे फायर फाइटिंग, मतलब ये ऑपरेशंस वगैरह संभाल रही है, जैसे कि पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस, ये पूरा ऑपरेशन संभाल रहे हैं। और चौथे डायरेक्टर है, डिप्यूटी डायरेक्टर है शिरीष चंद्रा मुर्मू, नॉट गिरीश चंद्रा मुर्मू। गिरीश चंद्रा मुर्मू सीएजी थे, फिर उसके बाद वो एलजी जम्मू एंड कश्मीर बने, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बने, ठीक है। जैसे कि जैन साहब बाहर का बिजनेस संभाल रहे थे, मुर्मू साहब अंदर का बिजनेस संभाल रहे, जैसे रेगुलेशन एंड करेंसी, सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशंस। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंटरनेशनल में देखेंगे ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2026 का रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट किस एजेंसी ने आउट किया है, उसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके मुताबिक, इसके हिसाब से देयर इज 124 मिलियन टन्स ऑफ द मीथेन दैट इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, और सबसे ज्यादा उसमें है चाइना में, दैट इज 20 मिलियन टन, 28। और सेकंड नंबर पे कितना डिस्टेंट है, 28 कहाँ पे और 1.5 कहाँ पे। फिर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, और हमारा प्यारा इंडिया आता है 4th नंबर पे। तो फर्स्ट पे 28 है और ये तीनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, रशिया, यूएसए एंड इंडिया का। और सेक्टर वाइज देखेंगे कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा मीथेन रिलीज होता है, दैट सेक्टर इज कोल, 40 to 43 मिलियन टन्स। फिर है ऑयल, फिर है नेचुरल गैस, और उसके बाद है बायो एनर्जी। ये थोड़ी चीजें ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा अगर चांस बनता है क्वेश्चन आने का तो सबसे ज्यादा मीथेन कौन रिलीज करता है, चाइना। और ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, ये किसने रिलीज की, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेशनल में देखेंगे प्रोजेक्ट दीपक एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है जो हिली एरियाज में, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ये ऑपरेशनल है। तो जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट जो दलाल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो रोड्स नहीं बना सकते, दैट इज गिवन टू द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोजेक्ट दीपक का जो रेजिंग डे था, जो था वो है 4th मई, मतलब कल का दिन। ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम, नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम के तहत 2 संस्थाओं ने मिलकर नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम किया है, जिसके तहत 15,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। और वो कौन कौन से 2 संस्था है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। और इन्होंने इसका साथ लिया है गूगल एंड यूट्यूब के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके ये किया है। इसमें ये लोग क्या करने वाले हैं कि जो VFX हो गया, गेमिंग हो गया, ये जो न्यू एज जेंजी टाइप की जो स्किल्स है, उसमें ये लोग बच्चों को ट्रेन करेंगे। हमारे लिए रटने वाली बात क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर कौन से हैं, अश्विनी वैष्णव। ओके, ही इज इंफॉर्मेशन। और कुछ चीजें, अश्विनी वैष्णव ने 3 पोर्टफोलियो संभाले। एक तो संभाला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा संभाला है रेलवेज, तीसरा संभाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थोड़ा आगे देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का गठन 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर किया है। उनमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, एक
राज्य सरकार है इसके मेकिंग में, तीसरा है फिक्की और चौथा है CII। ओके, इसके फिलहाल के इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ IB रहती है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके सेक्रेटरी रहते हैं, और इसके CEO है विश्वास दियोस्कर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखिए तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में, बंगाल में और असम में इलेक्शन हुए हैं, और कल रिजल्ट भी आ गए सारे के सारे। तो जब इनका पूरा डिटेल में सब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये सारी चीजें अगर सामने होके आज आ जाती है तो अपन उसके ऊपर वीडियो डिटेल से बनाएंगे। अभी अपने लिए क्या काम है, जो बंगाल में होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आपने न्यूज में सुना होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको जब शक होता है, शक कि भाई यहाँ पे कुछ फ्रॉड चल रहा है, यहाँ पे कुछ मतलब गलत वोट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बंगाल में अभी अपन ने देखा होगा कि बंगालीज जो है, बंगाल में उतना इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो बंगाली लोग बाहर चले जाते हैं, बिहारी लोग भी बाहर चले जाते हैं, जैसे मुंबई आ गए। ओके, और फिर अगर मुंबई में कुछ बंगाली लोग बैठे हैं और उनको वोट डालने जाना है बंगाल में, तो ऐसा कभी कभी क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर ना उनको पैसे दे देता है कि तुम भी जाओ, ये इस लेडीज को ले जाओ, बता देना कि वो आपकी वाइफ है, और दोनों वहां जाके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाल देना। या फिर ऐसा भी होता है कि बांग्लादेश से कुछ लोग आते हैं और वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये सब ना हो, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स एज लो एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स वो घरों घरों में जाके चेक करते कि भाई कितने लोग हैं, कहाँ है, किसी की शादी हुई है क्या, है कोई बाहर से आया हुआ है क्या, ये सब जो चेकिंग होती है उसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके लीगल फ्रेमवर्क को थोड़ा देखते हैं। इसके लिए हमने को 3 लीगल फ्रेमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर देता है, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन को कंट्रोल करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है। दूसरा आर्टिकल 326 ये पब्लिक को पावर देता है। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ऑल सिटीजन एजेड 18+ वो लोग वोट कर सकते हैं, उनको वोटिंग राइट्स है। और तीसरा ये एक है, तीसरा कि एक्चुअली SIR का पावर कहां से आता है, वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 सेक्शन 21 थर्ड टू ऑर्डर स्पेशल इलेक्टिव रोल्स। तो ये जो है सेक्शन 21 ऑफ 3 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पावर देता है कि जब भी आपको शक हो आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं। और उन्होंने बंगाल में ये किया और बहुत सारे लोगों का वोटिंग राइट्स हटा दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि बांग्लादेशी है ये सारा। फिर कुछ जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज थी जो 2014 से पहले आई थी उनको वोटिंग राइट्स थे, 2014 के बाद वालों को नहीं थे। फिर शादियां हुई इधर उधर, फिर वो सारा करके बहुत सारे लोग डिलीट हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को चांस भी मिला। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, पाथफाइंडर। ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज और सबसे हैप्पी न्यूज है कि 2 कंपनियों ने मिलके इंडिया का पहला डेटा सेंटर, AI एनेबल्ड डेटा सेंटर इन स्पेस, मतलब जो सैटेलाइट रहेगा जिसका नाम है पाथफाइंडर, वो सैटेलाइट तो रहेगा ही पर साथ में वो डेटा भी रखेगा और डेटा एनालिसिस भी करेगा। उसको हर वक्त डेटा एनालिसिस के लिए अलग से वो नहीं करना पड़ेगा। वो कौन सा है, वो 2 कंपनियां कौन सी है, पहली है पिक्सल और दूसरी है सर्वम AI। देखो पिक्सल जो कंपनी है, पिक्सल या इंडियन अमेरिकन कंपनी है, जो बनाई तो इंडियंस ने लेकिन उसमें पैसा सारा अमेरिकन्स का है। कौन से इंडियंस ने बनाई है, अवैस अहमद एंड क्षितिज खंडेलवाल, इट इज फ्रॉम बेंगलुरु। ओके, और इसमें गूगल और एक्सेंचर ने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखी है। दूसरी ये स्पेस टेक की कंपनी है, ये स्पेस वाली कंपनी है। दूसरी कंपनी है सर्वम AI। सर्वम AI ये हमारी विवेक राघवन एंड प्रत्युष कुमार ने बनाई हुई कंपनी है। ये AI की एक्सपर्टीज रखती है। ये दोनों ने मिलके ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार किया पाथफाइंडर करके, और वो रॉकेट को वो एक सैटेलाइट को छोड़ने वाले हैं एंड इट विल बी इंडिया डेटा सेंटर इन स्पेस। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अभी क्या हुआ है कि दिल्ली की हवा एकदम से थोड़ी साफ हो गई, क्योंकि बारिश वगैरह आई तो सारी धूल मिट्टी सब दब गई। दिल्ली में एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली और NCR रीजन में 2016 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया था। इट वाज इन एग्जीक्यूशन। उसके तहत ऐसा होता है कि वो सिटी के AQI को, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1
200 से 300, स्टेज 2 300 से 400, स्टेज 4 400 से 500, स्टेज 4 400 450 से ज्यादा। और अगर इनमें से कोई, अगर समझ लो अभी फिलहाल ऐसी न्यूज थी कि स्टेज 1 में था तो 200 से 300 के बीच में वो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, तो कुछ ऐसे लागू हो जाता है कि भाई जनरेटर मत चलाओ, और फिर भाई कंस्ट्रक्शन वर्क पे थोड़ा कंट्रोल रखो, ये सारी चीजें। और ये जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे पब्लिक पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाती है। तो अभी हुआ ऐसे कि बारिश के कारण AQI 200 से भी नीचे गिर गया, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम दिल्ली में AQI थोड़ा बहुत नॉर्मल है, तो उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली में होता है, उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया उनको 2016 में, इसीलिए उनको वो करना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। MOU मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में देखेंगे, कार्लियल ग्रुप बाइज इक्विलाइज RCM एंड नैक RCM, इक्विलाइज RCM एंड नैक RCM। अभी देखिए कार्लाइल ग्रुप जो है, इसमें थोड़ा सा अपन समझते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कार्लाइल ग्रुप जो है ये एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है, और इक्विलाइज RCM और नैक RCM ये दोनों इंडियन फर्म्स है। अभी RCM क्या होता है? RCM होता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में क्या होता है, अभी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। पहले जैसे कि आप हॉस्पिटल में गए तो भाई ये 5 लाख का ऑपरेशन है, अगर आपके पास पैसे है तो आप कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। अभी क्या है, आज के ज़माने में सबके पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है। तो वो सारा जो डेटा मैनेजमेंट है, और उनके पास पहले का जो डेटा पड़ा है कि ये पर्टिकुलर डेमोग्राफी में ये बीमारी बहुत ये ज़्यादा है, पर ये पर्टिकुलर डेमोग्राफी में ये बीमारी होती है लेकिन ठीक भी हो जाती है, ये सारा डेटा मैनेज करना और वो पैसे का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना, ये करती है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, एंड उसकी कंपनीज होती है। अभी ये 2 कंपनीज है, इक्विलाइज RCM एंड नैक RCM, ठीक है। इन्होंने, इन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म ने इन दोनों को खरीद लिया और इन दोनों को जोड़ के एक मेगा फर्म बना दी। और दोनों की अलग अलग स्पेशलिटी थी। क्या थी? नैक्स ग्लोबल, नैक जो है ये नैक की ग्लोबल डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका वर्कमेट प्लेटफॉर्म नैक का, और इक्विलाइज RCM का स्पेशलिटी इन रूरल हॉस्पिटल्स, स्पेशलिटी उनकी रूरल हॉस्पिटल्स में, नैक का ग्लोबल, इक्विलाइज का रूरल वाला, और उनका AI ड्रिवन बिल स्मार्ट नाम का एक टूल, ये इन्होंने मिला के एक ऐसा मेगा RCM बनाया है। और अभी नैक के साहब कौन है? फाउंडर्स राजीव शर्मा साहब नैक के फाउंडर है, नागी राव इक्विलाइज के फाउंडर है। ये दोनों अभी वो उसमें नौकरी करेंगे, उस बड़े वाले कंपनी में। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ड्रीम स्ट्रीट, आप सबने ड्रीम 11 खेला होगा। ड्रीम 11 की जो पैरेंट कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने बनाई थी। इन्होंने एक ड्रीम स्ट्रीट करके एक नया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसके तहत इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसके तहत इन्वेस्टमेंट्स वो अभी करेंगे, जैसे कि जीरोदा, ये सारी चीज़ें ना, जब शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स यही खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर डेली करंट अफेयर्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।